माता को बासी पकवान का भोग लगाया जाता है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी आती है और कई जगह ये चैत्र कृष्ण सप्तमी को ही मनाई जाती है। इस दिन माता शीतला की पूजा और कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहता था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उन दोनों बहुओं को एक बहुत ही लंबे समय के बाद बेटे हुए हैं। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आया। शीतला अष्टमी के निम्नानुसार इस ठंडे भोजन को तैयार किया जाता है। लेकिन उन दोनों बहुओं के मन में विचार आया, यदि हम ठंडा भोजन खाया तो हम कहीं बीमार न पड़ जाएं। अभी बच्चे भी बहुत छोटे हैं, कहीं वह बीमार न हो जाएं। ऐसा में उन दोनों ने चुपचाप अपने खाना खाने के लिए 2 बाटियां पशुओं के दाने देने के बर्तन में बनाई तैयार कर ली है। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजन करके घर आई और माता की कथा सुनी। पूजन से लौटकर आने के बाद सास तो शीतला माता के भजन गाने लगी। लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर वहां से घर लौट आई। इसके बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के बर्तन से गरम बाटी निकाली और उनका सेवन कर लिया। इसके दोनों जब सास घर वापस आई तो उसने दोनों बहुओं को आवाज लगाई और उसने भोजन करने के लिए कहा। दोनों ने ठंडे भोजन का सेवन किया और फिर अपने काम में लग गई। इनके बाद सास ने काफ़ी देर बाद कहा कि बच्चे बहुत देर से सोए हैं, उन्हें उठाकर भोजन करा कर सुला दो। बहुएं जैसे ही अपने बच्चों को उठाने के लिए गई, उन्होंने देखा कि बच्चे मृत पड़े हैं। ऐसा शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ। बहुएं विवश हो गई। सास को जब सारी बातों का पता चला तो वह बहुओं को डांटने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की शीतला माता की अनदेखी से ही, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और कैसे भी बेटों को स्वस्थ लेकर घर ही लौट आना। अपने मृत बेटों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गई और रास्ते में जाते हुए एक जीर्ण वृक्ष के पास पहुंच गई। ये खेजड़ के वृक्ष के नीचे पहुंची। इसके नीचे और ही शीतला 2 बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में जुएं पड़ी थी। वही दोनों बहुएं थक गई थी। दोनों बहुएं और शीतला के पास पहुंची। उन दोनों ने और शीतला के सिर से सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश हो गया। और शीतला ने अपने मस्तक में बड़ी शीतलता का अनुभव किया और उसने कहा कि तुम दोनों ने अपने मस्तक को ठंडा किया, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। इतने पर दोनों बहुएं बोली कि हम पेच का दिया हुआ है तो उसको लेकर मारी भटक रही हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुँह तक देखने योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया। इतना सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। दोनों बहुओं ने शीतला माता को पाँव पकड़कर प्रणाम किया और गिड़गिड़ाने लगी। दोनों बोली, इतने में अनजाने में गरम खाना खा लिया है, हमने अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती, आप हमें क्षमा करो हो माते, क्षमा करो। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। उनके ऐसे वचन सुन शीतला माता प्रसन्न हुई
और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया, मृतक बालकों को जीवित कर दिया। इसके बाद बहुओं ने अपने बच्चे को लेकर फिर से गांव लौट गई हो, गांव लौट गई। जब गांव के लोगों को पता चला कि शीतला माता ने उन्हें दर्शन दिए हो, दर्शन दिए, तो लोगों ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करेंगे हो, निर्माण करेंगे हो, निर्माण करेंगे। शीतला माता ने जैसे इन दोनों बहुओं पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे हर किसी पर कृपा दृष्टि रखे। जय माता दी, जय माँ शीतला।